हाँ, यह बात काफी हद तक सत्य है। भारतीय महिला आंदोलन विशेषकर अपने शुरुआती चरणों में काफी हद तक उच्च और मध्यम वर्ग की शहरी महिलाओं के मुद्दों पर केंद्रित रहा है। यह आंदोलन प्रतिनिधित्व की राजनीति, रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स और सामाजिक सुधार जैसे विषयों पर अधिक मुखर रहा, लेकिन जाति, वर्ग और आर्थिक असमानता जैसे निचले स्तर की महिलाओं के मूल मुद्दों को अक्सर नजरअंदाज किया गया। एक, वर्ग और जाति का प्रभुत्व। उच्च वर्ग का एजेंडा आंदोलन ने मुख्य रूप से शिक्षा, संपत्ति के अधिकार और राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। ये वे मुद्दे थे जो मुख्य रूप से उच्च जाति और मध्यम उच्च वर्ग की महिलाओं के लिए प्रासंगिक थे। दैनिक संघर्ष की उपेक्षा। निचली सामाजिक और आर्थिक स्तर की महिलाओं के मुख्य मुद्दे दैनिक जीवन के संघर्ष से जुड़े हैं, जैसे कि मजदूरी में असमानता और काम के कठिन हालात, जाति आधारित हिंसा और उत्पीड़न, पानी, शौचालय, आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव, भूख और गरीबी। उदाहरण, शुरुआती आंदोलन घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाता था, लेकिन यह आवाज अक्सर दलित या आदिवासी महिलाओं पर होने वाले जाति आधारित यौन और शारीरिक अत्याचार को अलग से संबोधित करने में विफल रही। 2, आंदोलनों का विभाजन। मुख्यधारा का आंदोलन। मुख्यधारा का महिला आंदोलन, जैसे कुछ नारीवादी संगठन, अक्सर सार्वभौमिक महिला की बात करता है। यह भूल जाता है कि एक अमीर महिला और एक खेत मजदूर महिला के अनुभव अलग अलग होते हैं। अलग आंदोलनों का उदय। इसीलिए दलित नारीवाद, दलित फेमिनिज्म और किसानों मजदूरों के महिला संगठन जैसे अलग अलग आंदोलनों का उदय हुआ। इन आंदोलनों ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल लिंग, जेंडर के आधार पर नहीं, बल्कि जाति और वर्ग के आधार पर भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। 3, समाधान, निष्कर्ष। यह कमी तब दूर हुई जब 1990 के दशक के बाद महिला आंदोलनों में अंतरक्षेत्रीयता, इंटरसेक्शनैलिटी की समझ बढ़ी। आज कई आंदोलन जाति विरोधी, वर्ग समर्थक दृष्टिकोण को अपना रहे हैं, यह पहचानते हुए कि एक महिला की पहचान उसके लिंग, जाति और वर्ग के आपसी मेल से बनती है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह आरोप सही है कि मुख्यधारा के आंदोलन ने निचले सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को पूरी तरह से संबोधित नहीं किया।